ऑटोपोड का मतलब ये होता है कि आपको काम क्या कराना है उसके साथ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ड्राइवर बेसिकली होता है क्या है, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी, ये दोनों ही फाइल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं आपके। तो जो आप सिस्टम परचेज करके लाए हो ना, उस सिस्टम को नहीं पता रहता है कि आपको काम क्या कराना है उसके साथ, नहीं पता रहता ना, क्योंकि उसी सिस्टम से आप एडिटिंग कर सकते हो, उसी सिस्टम में गेमिंग खेल सकते हो, और उसी सिस्टम से अंतरिक्ष में रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, समझ में आया? तो सिस्टम को बताना पड़ता है कि भाई हमें तुमसे ये काम कराना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते, समझ में आया? और आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर का काम करना है, तो मोबाइल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपको डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जब सिस्टम लेके आते हैं या लैपटॉप लेके आते हैं, सबसे पहले दो चीज उसके अंदर डालते हैं। एक डालते हैं विनरार। विनरार ये क्या होता है कि जो हम फाइल वगैरह इंटरनेट से फोन की डाउनलोड करते हैं ना, वो जिप आती हैं, समझ रहे? विनरार फाइल होती हैं, तो इनको क्या करना पड़ता है, हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ये पहले से तो डला ही आता है वैसे तो, अगर नहीं होता है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना है। तो ये आपके में विनरार होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए 7-zip। 7-zip होना चाहिए। ये दोनों ही फाइल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं आपके। तो पहले ये दो चीजें आपके सिस्टम में होनी चाहिए, ये दोनों चीजें नोट कर लो आप, समझ में आया? उसके बाद ये तो चलो फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हो गया। अब क्या होता है, आपके पास जब फोन आते हैं तो फोन के अंदर क्या रहता है, कॉलकॉम का सीपीयू होता है, मीडियाटेक का सीपीयू होता है, सैमसंग का सीपीयू होता है। इनके क्या करने पड़ता है, हमें ड्राइवर अलग अलग इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जो ड्राइवर होते हैं जब फोन को कनेक्ट करते हैं, आप मैंने आपको दिखाएगा, देखो ये पोर्ट बना रहा है। वो पोर्ट क्यों बना रहा है पता है? क्योंकि हमने उसके ड्राइवर इंस्टॉल किए उसके अंदर, फोन के ड्राइवर इंस्टॉल किए सिस्टम के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए फोन के सारे ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं आपके सिस्टम के अंदर, जब सिस्टम से आपका फोन कनेक्ट होता है। और जब आपका कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद आप सॉफ्टवेयर का काम कर पाओगे, फ्लैशिंग का कर पाओगे, या जो भी आपका काम रहेगा, तो उसके लिए आपके सिस्टम में क्या होनी चाहिए, ड्राइवर होने चाहिए। ड्राइवर बेसिकली होता है क्या है, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी, कार होगी या बाइक होगी, तो उसमें ड्राइवर क्या करता है, बैठता है, उसको ऑपरेट करता है। अब गाड़ी को थोड़ी पता है, कार को थोड़ी पता है कहाँ जाना है उसको, वो तो ड्राइवर तय कर रहा है। ऐसे ही सिस्टम, यानी जो आपका सिस्टम है और मोबाइल दोनों के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको जोड़ रहा है, वो किसकी वजह से हो पा रहा है, ड्राइवर की वजह से हो पा रहा है। तो ड्राइवर क्या करता है, सिस्टम और फोन के बीच का कनेक्शन बनाता है, वो कनेक्ट हो जाए। और जब भी हम सॉफ्टवेयर काम करते हैं तो फोन हमारा रहता है ऑफ कंडीशन, रहता है कि नहीं रहता है? ऑन में तो वो कनेक्ट हो गए, वो ड्राइवर वगैरह ड्राइव खुल जाती है, पर जब आपका फोन ऑफ होता है, उसमें कनेक्ट करते हैं, तो जो कनेक्ट हो पाता है वो ड्राइवर की वजह से हो पाता है। अगर आपके सिस्टम में ड्राइवर नहीं होंगे तो आपका जो फोन है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना? और जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं? पोर्ट। जब हम फोन को सिस्टम में कनेक्ट करते हैं तो उसमें आपने देखा सीपीयू का नाम आता है, कॉलकॉम या मीडियाटेक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट बनाना, कि फोन पोर्ट बना रहा है। और जैसे लगाते ही, जैसे आपने लगाया और लगाते ही उसने पोर्ट बना लिया, हम बोलते हैं ऑटो पोर्ट। ऑटो पोर्ट का मतलब ये होता है कि जस्ट आपने फोन कनेक्ट किया है और अपने आप कनेक्ट हो गया, जबकि अपने आप फोन कनेक्ट नहीं होता है। और नॉर्मली अगर कनेक्ट करेंगे तो फोन कनेक्ट नहीं होगा, चार्जिंग लेगा, पर एक कंडीशन में उसको, यानी एक बूट की दबा के, ईडीएल पॉइंट दबा के, वॉल्यूम बटन दबा के जब हम कनेक्ट करते हैं, जब आपका क्या होता है, फोन सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, पोर्ट बनाना बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोर्ट बनाना बोलते हैं। पर जब हम कोई भी बटन नहीं दबा रहे हैं, कोई ईडीएल नहीं दबा रहे हैं, फोन लगाया और अपने आप क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, अपने आप पोर्ट आ गया उसके अंदर, तो वो क्या होता है, ऑटो पोर्ट होता है। लगाते ही कनेक्ट हो गया अपने आप, क्या हो गया वो, ऑटो पोर्ट। और ऑटो पोर्ट फोन कब बनाता है, जब उसकी स्टोरेज के अंदर प्रॉब्लम होती है, या तो सॉफ्टवेयर उड़ गया हो, या स्टोरेज की हेल्थ खराब हो गई हो, या स्टोरेज नहीं लगी हो उसके अंदर, तो सीपीयू अपना पोर्ट, ऑटो पोर्ट बनाता है। जो ऑटो पोर्ट बनता है वो किसका बनता है, सीपीयू का बनता है। और ये जो पोर्ट बन पा रहा है, किसकी वजह से बन पा रहा है, ड्राइवर की वजह से। तो इसमें जो मेन रोल है वो है आपके ड्राइवर का। तो ड्राइवर क्या काम कर रहा है, आपके फोन को कनेक्ट कर रहा है, सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहा है, वहीं आपका ड्राइवर काम करा रहा है। ड्राइवर समझ में आपको क्या काम करता है? तो आपके सिस्टम में आपको अपने ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं,
समझे। और बाकी और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, तो फोन के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके थर्ड पार्टी होते हैं। तो उसके लिए आपके सिस्टम में एंटीवायरस, जब आप काम करो तो एंटीवायरस नहीं होना चाहिए। बाकी इंस्टॉल ही मत करना है, सबसे बेस्ट तो यही है कि कोई एंटीवायरस डालना ही नहीं आपको, समझे। और विंडो को भी सिक्योरिटी क्या कर देनी है आपको, बंद कर देनी है। कभी तो आपका बर्नियो गायब हो जाएगा, कभी कोई टूल गायब हो जाएगा, कोई फाइल एक्सट्रैक्ट करोगे उसमें से फाइल को करप्ट कर देगा। क्योंकि जितने भी जो एप्लीकेशन वगैरह होती हैं वो सारी क्या होती है, थर्ड पार्टी होती हैं। इसलिए आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, पर जब आप सॉफ्टवेयर का काम करोगे तो उस समय बंद करना पड़ेगा उसको। समझ में आया आपको? तो दोनों की कनेक्टिविटी कौन करा रहा है? आपका ड्राइवर। और जब आपका फोन कनेक्ट होता है सिस्टम को तो क्या बोलते हैं, पोर्ट बनाना है। और जब आप पोर्ट कब बनाते हैं, कोई ना कोई बटन दबाना पड़ता है, समझ में आया? कोई ना कोई पॉइंट टच करने पड़ते हैं जब पोर्ट बनाता है। और जब कुछ भी टच नहीं किया और डायरेक्ट कनेक्ट करते ही पोर्ट बना दिया तो क्या बोलते हैं उसको, ऑटो पोर्ट। ये होता है आपका ऑटो पोर्ट। अब मेन आता है कि हमें पहले तो ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, समझे ना। पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो पहले मैंने 2 चीज बताई आपके में होनी चाहिए। उसके बाद आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करने हैं। अलग अलग फोनों के अलग अलग ड्राइवर आते हैं। सैमसंग का ड्राइवर अलग आता है, मिररटेक का अलग आता है, कॉलकॉम का अलग आता है, फास्टवुड, एडीबी, ये अलग अलग ड्राइवर होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेंगे, सारे ड्राइवर डाउनलोड करने पड़ेंगे एक एक करके। तो उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, एक एक करके ना डाउनलोड करके ये सारे ड्राइवर एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। सारे ड्राइवर एक साथ डाउनलोड हो जाएंगे आपके। आपको एक एक करके ना तो ढूंढने हैं ना इंस्टॉल करना है, बस एक टूल डाउनलोड करना है और वो सारे ड्राइवर को इंस्टॉल कर देगा। तो वही मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्रोम में जाना है। यहाँ जाने के बाद एक टूल आता है जिसका नाम है चिमेरा। कौन सा टूल है? ये एक टूल होता है, ठीक है, जो कि हमें परचेज करना पड़ता है, पैसों से मिलता है। क्या करना पड़ता है? परचेज करना पड़ता है। 10-12 हजार रुपए का आता है 1 साल का। पर यहाँ पे हमें टूल नहीं चाहिए, ये इसके ड्राइवर चाहिए। तो इस टूल की क्या खासियत है कि जब भी ये इंस्टॉल होता है ना आपके सिस्टम में, इस टूल को इंस्टॉल करोगे तो साथ में क्या कर देगा, ये ड्राइवर को भी इंस्टॉल कर देगा। अब देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये टूल आपको परचेज नहीं करना है, केवल आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है बस। देखो देख लो पहले पूरा प्रोसेस। तो इस पर लिंक पे क्लिक किया मैंने, और उसके बाद यहाँ कहीं डाउनलोड का ऑप्शन होगा, हाँ ये रहा, डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको। ये आपका लिंक आ गया, डाउनलोड चिमेरा टूल, इस पे क्लिक करना है। और ये देखो ये डाउनलोड हो गया, आपको क्लिक करना है। ये कंट्री लैंग्वेज वगैरह पूछ रहा है, तो कोई भी सेलेक्ट कर दो, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट कर दो। उसका पहले से इसमें इंस्टॉल है इसलिए रीइंस्टॉल बोल रहा है आपका। अगर इंस्टॉल नहीं होता क्या बोलता, सिंपल सा इंस्टॉल बोलता। तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहीं पे यह एग्रीमेंट साइन करा रहा है आपसे, इसको टिक लगा देना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो फुल इंस्टॉल करना चाहो फुल इंस्टॉल कर दो, कोई बात नहीं। अब देखो ये सारे ड्राइवर आ गए, मिररटेक का, एचटीसी का, सैमसंग का, ब्लैकबेरी, यूनिसॉक, चिमेरा तो क्या टूल, कॉलकम, एडीबी, फास्ट, वो सारे आ गए। और ये ड्राइवर आपको क्या करने पड़ते हैं, एक एक करके इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो पहले ये ड्राइवर को इंस्टॉल कर रहा है, देखो तुरंत डाउनलोड कर लिया इसने और अपने आप इंस्टॉल कर देगा। देखो यहाँ पे चल रहा है इंस्टॉल, आप सैमसंग का ड्राइवर चल रहा है अभी। तो है कि नहीं आपके लिए बेनिफिट, क्या टूल इंस्टॉल करना और सारे ड्राइवर इंस्टॉल। आपको ढूंढना ही नहीं है कि कौन सा ड्राइवर कहां से डाउनलोड करना है, सारे ड्राइवर ही क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि चिमेरा टूल को इंस्टॉल कर देना है, जिससे आपके सिस्टम के सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे। देखो अब यूनिसॉक का किया था अभी इसने, अब एडीबी का कर रहा है, तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी, आपको वेट करना है। इसमें एमआई और ओप्पो वगैरह के तो सारे सब आ गए इसके अंदर। जो आप ओप्पो के नाम से डालते हो वो कॉलकॉम का होता है वो ड्राइवर।
ठीक है, तो इसने डाउनलोड कर दिए। अभी कह रहा है रन चिमेरा, तो चिमेरा टूल तो हमें यूज करना नहीं है इसका। आप क्लोज कर सकते हो या इसे ओपन करोगे तो ये आपके सामने देखो इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। अब ये आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, पर हमें यूजर नेम पासवर्ड से कुछ करना ही नहीं है। मांगने लग गए आईडी। अगर आपके पास आईडी होगी आप डाल के इसको जो करता है ये टूल आपका करने लग जाएगा काम। बाकी अब इसे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। इसे क्या कर सकते हो आप, अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, क्योंकि इसने जो ड्राइवर थे वो डालने थे वो डाल दिए रहा। अब यहां से आप अनइंस्टॉल कर दोगे तब भी आपका ड्राइवर तो इंस्टॉल हो गए। और जब भी आप ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हो, जब भी आप ड्राइवर इंस्टॉल कर दो इससे, तो आपको सिस्टम को क्या करना है, एक बार रीस्टार्ट करना है। सिस्टम रीस्टार्ट करने से क्या होगा, जो आपके ड्राइवर हैं वो प्रॉपर आपके सही तरीके से सेट हो जाएंगे। तो इस टूल की मदद से आप सारे ड्राइवर एक बार में इंस्टॉल कर सकते हो। अलग अलग आप ड्राइवर सर्च करने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट है ये चिमेरा टूल, इससे कर सकते हो आप। ठीक है ना, सिस्टम को आपको रीस्टार्ट कर देना, तो रीस्टार्ट होने से टूल क्या वो ड्राइवर सेट हो जाएंगे। और ये जो चिमेरा टूल आपने इंस्टॉल किया है ना, आप इसे अनइंस्टॉल भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसे अनइंस्टॉल भी कर दोगे ना तो टूल अनइंस्टॉल नहीं होंगे, केवल क्या अनइंस्टॉल होगा, ये एप्लीकेशन, ये टूल चला जाएगा, ड्राइवर नहीं जाएंगे। ड्राइवर क्या करेगा, ये छोड़ जाएगा। तो ऐसे करके आप वन क्लिक में, एक ही क्लिक था आपका, एक ही स्टेप में आपके सारे ड्राइवर इंस्टॉल। अब ये सिस्टम आपका रेडी है। ये सिस्टम क्या है आपका, रेडी है सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए। तो बस अब आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो इससे कनेक्ट करने, अपना फोन कनेक्ट करना, आपके सारे काम कर देगा ये। तो ये चिमेरा टूल आ गया। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, आप डिलीट अनइंस्टॉल कुछ भी कर दो, बस जो ड्राइवर का था इसने इंस्टॉल कर दिया वो आपके। ड्राइवर का समझ में आपको कोई डाउट? ठीक है, ऐसे करके आपको ड्राइवर सारे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दी है कि जिसके द्वारा आप इस जानकारी को लेके अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें फेसबुक एंड और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। थैंक यू।